इन सब की रसीदें हम कहाँ से लाएंगे? रिकॉर्ड दिखाइए। देखिए, हमारी पुश्तैनी धरोहर है, इसका रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। सैनी, देख क्या रहे हो? सारा माल जब्त करो, हेडक्वार्टर लेकर चलो। ये सब कुछ अभी सरकारी कस्टडी में रहेगा। अगर आप चाहें तो इसके लिए कोर्ट में जाकर क्लेम कर सकते हैं। इसकी रिसिप्ट मिल जाएगी आपको। अब अपना प्रोसीजर कीजिए। वैसे भी अंबिकापुर की धरोहर है, अंबिकापुर की जनता के पास जो इससे बेहतर क्या होगा। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो सर, मेरी बात सुनिए। एक्सक्यूज मी, आपसे बात कर रही हूँ सर। मॉम ये बात ही नहीं सुन रहे। हेलो सर, सर आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? आप मेरी पर्सनल ज्वेलरी बॉक्स ऐसे नहीं लेके जा सकते। मैडम, उसके बिल नहीं है ना आपके पास? हाँ नहीं है, क्योंकि वो सारे गिफ्ट्स है। अब नैना शांत हो जाओ, मॉम शांत हो जाओ। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? इस महल का राजकुमार। बहुत महंगा पड़ेगा ये सब तुम्हें। महंगा पड़ेगा कि सस्ता पड़ेगा ये हम देख लेंगे राजकुमार। मेरे पास तो जो भी था देवराज सब पहले ही ले जा चुका है। आज ये सब ऐसे गिड़गिड़ा रहे हैं जैसे मैं उस दिन गिड़गिड़ाया था। हमने सारा खजाना जब्त कर लिया है। सब कुछ लेके आपके पास ही आ रहे हैं। वेरी गुड। यस यस। पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं मिली तो क्या हुआ? खजाना तो मिल गया ना। हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ। अब इस दौलत पर सिर्फ मेरा और मेरी माँ का अधिकार है। हम महाराज जी के भरोसे पे खरे नहीं उतर पाए। उनके आने वाली पुश्तों के लिए जो पुश्तैनी धरोहर बचा कर रखी थी, उसे हम बचा नहीं पाए। उसे गैर कानूनी बता कर ले गए वो लोग। अब हम क्या करेंगे? महाराज जी को कैसे मुंह दिखाएंगे? देवराज साहब, अपना फोन देना एक बार प्लीज। हेलो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जी, हम राजकुमारी कृष्णा बोल रहे हैं। अभी हमारे महल में आपके डिपार्टमेंट से रेड की गई है। हमें उस रेड के ऑफिसर इंचार्ज मिस्टर रजत गुप्ता से बात करनी है। मैम, रजत गुप्ता तो 4 महीने पहले ही रिटायर हो चुके हैं और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से तो रेड का कोई ऑर्डर नहीं गया है। ओके, थैंक यू। वो तो कह रहे हैं कि रजत गुप्ता जी 4 महीने पहले ही रिटायर हो गए। और आईटी डिपार्टमेंट से ऐसी रेड का कोई ऑर्डर्स भी नहीं दिया गया। क्या बात कर रही हो? इसका मतलब वो सारे इनकम टैक्स ऑफिसर्स नकली थे? वो पूरी की पूरी रेड नकली थी? मतलब वो लोग हमें बेवकूफ बना के हमारा सब कुछ लूट के ले गए। इसका मतलब कि वो लोग देवराज। श्यामा, कृष्णा, इन्हें कमरे में लेके जाइए, तो पुलिस को इन्फॉर्म करें। जी। हाँ, हमें ठीक उसी दिन जैसी चक्कर आ रही है कृष्णा। कमरे में ले जाइए। थैंक यू रति, लेकिन हम कृष्णा के साथ कमरे में चले जाएंगे। हे भगवान, कितना चक्कर आ रहा है हमें। ओह कृष्ण, चक्कर आ रहा है हमें। ओह, तबीयत ठीक ही नहीं लग रही हमारी। आराम करना चाहिए। मतलब हम एकदम सही सोच रहे थे। ये नकली ऑफिसर्स, ये फेक रेड, ये सब कुछ आपका क्या धरा है ना? आप गलत होती कब है कृषा? बिल्कुल सही सोचा। सारा के सारा प्लान हमारा ही था। वो क्या है ना, हमने सोचा तिजोरी की चाबियां भले ही तुम्हारे पास हो, तिजोरी का खजाना हमारे पास होना चाहिए, हम ही को मिलना चाहिए, और वो भी आज के आज। सो मिल गया।
पुलिस आ रही है जयम। राजघराने का खजाना राजघराने तक लौट आएगा आज के आज। महल में पुलिस बुलाई, शौक से बुलाइए, पुलिस बुलाइए, सीबीआई बुलाइए, जिसे बुलाना है बुलाइए, क्योंकि आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। खजाना तो बहुत दूर निकल चुका है। वो क्या कर रही थी आप उस दिन चाबियों के साथ? कैच खेल रही थी, वही करते रहिए आप। खजाना तो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है जया माँ, बस 15 मिनट और। मेरी और मेरी चमकती हुई तकदीर के बीच में सिर्फ 15 मिनट का फासला है। सर, उन्होंने मेरे सारे गिफ्ट्स ले लिए। देखने और बात करने के तरीके से तो वो एकदम रियल ऑफिसर्स लग रहे थे। आप उनका हुलिया बता सकती है? हुलिया ना बिल्कुल आपके जैसा था। क्या? हमारा मतलब है पर्सनालिटी एक ऑफिसर की तरह थी जैसे आपकी है। जी इंस्पेक्टर साहब, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लीड है। वो सुबह हमने तिजोरी में ना बिहारी जी की मूर्ति रख दी थी और उस मूर्ति में एक ट्रैकर है। हम उस मूर्ति को ट्रैक करके लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। ये देखिए। राजकुमारी जी, आपने हमारा सारा काम आसान कर दिया है। अब इन चोरों की सारी चालाकी निकल जाएगी। खजाना तो वामिका के पास पहुंच रहा है और कृष्णा ने वहां का पता पुलिस को दे दिया। ऐसे में तो वामिका पकड़ी जाएगी। नहीं, हमारी बेटी किसी भी कीमत पर फंसनी नहीं चाहिए। वैसे इस रॉबरी के पीछे जो लुटेरे हैं वो पकड़े तो जाएंगे ना इंस्पेक्टर? डायरेक्ट जेल पहुंचाएंगे। थैंक यू। लेकिन कृष्णा, ये तिजोरी में ट्रैकर रखने का आइडिया कहां से आया आपको? वो जया माँ ने कहा था, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे भी ये खजाना सिर्फ कीमती नहीं, साथ में अनमोल भी है, क्योंकि आपके पुरखों की यादें जो जुड़ी हैं इससे। इसलिए 24 घंटे के लिए कड़ी निगरानी रखना जरूरी था। इसलिए हमने बिहारी जी को तिजोरी में विराजमान कर दिया। वाह वाह ऋषा भाभी, आज तो आपने दिल ही जीत लिया। सही किया है तुमने। वैसे हम ये खुशखबरी ना जया माँ को दे के आते हैं। खजाना वापस आने की न्यूज से ना वो पक्का ठीक हो जाएंगे।